हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथ डिफरेंशिएशन का प्रश्नावली 5.4 का सॉल्यूशन करूंगा। इसका एग्जांपल का भी सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 तक कर दिए थे, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड से क्या है, एग्जांपल नंबर 29 है। क्या करें, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चारों क्वेश्चन दिया हुआ है। चारों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है, e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स। इस सब को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो सब जो भी क्वेश्चन उसको fx मान सकते हो या y मान सकते हो, कुछ भी मानो दोनों में से। हम क्या मान लिए, लेट क्या मान लिए इसको, y बराबर इसको, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा, y का dy dx इक्वल टू d, e के पावर क्या है माइनस x अपॉन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, e के जो पावर रहेगा ना, क्योंकि हम एक फॉर्मूला बताए थे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, e के पावर x, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पावर क्या है, x है, तो यहाँ क्या लिखा है x। और जो यहाँ e के पावर मान लो जैसे 2x रहेगा, क्या रहेगा 2x, यहाँ क्या लिखाएगा 2x, क्या लिखाएगा 2x, ठीक है। इसको चेन रूल से करेंगे तो e के पावर क्या होगा 2x y dx, ठीक है। तो e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x से होता है, ठीक है। और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इनटू में रखिए बाहर में, ठीक है ना। और dx क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया। और 2x का डिफरेंस क्या होता है 2, 4x का 4, 5x का 5, 10x का 10, 50x का 50। तो गुना होगा क्या होगा 2 e के पावर 2x, ठीक है। यही चीज अगर यहाँ दिया हुआ e के पावर माइनस x, तो e के पावर माइनस 2x भी दे सकता था, ये e के पावर माइनस 4x भी दे सकता था। इसका करना मान लो डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल से क्या होगा माइनस 4x के माइनस 4 होगा। i के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी प्रोसेस इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। जब एमसीक्यू में सॉल्व करो ना मैं, इसमें डायरेक्ट आंसर से मतलब रहेगा, ठीक है। लेकिन सब देखना है क्या, तो ये पावर क्या है, e के पावर माइनस x, यहाँ क्या लिखेंगे, e के पावर माइनस x। आ रहा समझ में नहीं, देखो ध्यान से, ये है इतना लिखा हुआ d है, e के जो पावर रहेगा वही चीज लिखेंगे। e के पावर क्या है माइनस x, क्या लिखेंगे माइनस x गुने d माइनस x, y क्या लिखाएगा dx, क्या लिखाएगा dx dy dx e के पावर x का e के पावर x से होता है, ठीक है। ये क्या होगा dx dx कट जाएगा, तो एक ये क्या है माइनस माइनस रखो, ठीक है। dx dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। और माइनस x का क्या होगा माइनस 1, माइनस 2x का क्या होगा माइनस 2, माइनस 5x का क्या होगा माइनस 5, ठीक है। तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन दिया हुआ साइन है ना log x है ना, इसको क्या मान लेंगे y, तो लेट y बराबर क्या मान लिया साइन है, और क्या है log x है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x का। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा इसका y का dy dx इक्वल टू d है ना, साइन है, और क्या है log x बाय क्या लिखाएगा, एंगल क्या है log x है, तो log x लिखो, ठीक है। अब गुने d क्या है log x, एंगल क्या है x, x लिखाएगा dx, अरे समझ में ना, ठीक है। dy dx, तो वही यहाँ एंगल j रहेगा, वही चीज यहाँ लिखाएगा, ठीक है। यहाँ कोस रहेगा तो कोस लिखाएगा, टेन रहेगा तो टेन, और जे फलन के बाद लिखा हुआ रहेगा वो लिखाएगा, क्योंकि एंगल सेम मिलेगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं था नहीं। तो साइन का क्या होता है कोस, एंगल जे रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। वहां अगर साइन रहेगा वहां साइन लिख सकते हैं ना, यहाँ जिसे कर रहा है इसे कर रहा था ना sin x, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो sin का क्या होता है डिफरेंस, कोस, ये एंगल है उसको उसी रखेंगे, उसी रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। sin x है तो sin x रखेंगे, ठीक है। और चेन रूल से sin x का क्या होता है कोस, इसका आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। हो गया आंसर। तो log x का क्या होगा 1/x, 1/x, तो dy dx इक्वल टू क्या हो गया cos log x
अपॉन क्या होगा x, ये क्या होगा इसका आंसर आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार वो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। अभी क्वेश्चन नंबर कितना है 3 क्या है कोस इनवर्स e के पावर x, e के पावर x। अब देखो इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, ले क्या कर लेंगे y मान लेंगे ना, y बराबर क्या मान लेंगे कोस इनवर्स e के पावर x। अब इसका क्या करो डिफरेंशिएशन, क्या करो डिफरेंशिएशन, तो यहां लिखे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो y क्या होगा dy dx इक्वल टू d है ना, क्या है कोस इनवर्स e के पावर x बाय क्या लिखाएगा एंगल क्या है e के पावर x, यानी जी एंगल रहेगा वही एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो d है e के पावर x है, बाय क्या है dx, तो dy dx कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह पर क्या e के पावर x, इसका क्या होगा स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर, और e के पावर x का क्या होता है e के पावर x से होता है। ठीक है, तो dy dx, तो -1 गुने e के पावर x क्या होगा माइनस e के पावर x होगा ना। अब देखो 1 माइनस कोष्टक खोलने से घात क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर 2x, इन्हें समझना e के पावर x स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा। देखो ध्यान से, जैसे e के पावर मान लो क्या 2 के पावर 2 है, इसका पावर क्या है मान लो 2 है। ठीक है, तो 2 है ना, तो कोष्टक खोलने से 2 की जगह मान लो यहाँ 3 है, क्या है 3 है। ठीक है, तो कोष्टक खोलने से घात क्या होता है गुना होता है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6। ठीक है, आया समझ में, तो ये गुना हो गया, यानी कहने वाले कोष्टक खोलने घात से x गुने 2 तो क्या होगा 2x। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, कौन नंबर बाबू 4 नंबर, क्या लिखा हुआ e के पावर cos x, e के पावर cos x, ये जरूरी नहीं कि पावर cos x देखो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्या मान लेंगे y, ले y बड़ा क्या मान लेंगे e के पावर cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स ठीक है, तो dy dx, d है ना e के पावर क्या है cos x है, अब y क्या लिखाएगा जो पावर रहेगा, पावर क्या है cos x लिखा है। ठीक है, गुने d क्या है cos x बाय dx, तो dy dx, तो e के पावर x का क्या होता है e के पावर x से होता है, cos का क्या होता है माइनस sin x है, ब्रैकेट दी कोई दिक्कत है गुना रहा था इसलिए ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, dy dx, इसको पहले लिख दो माइनस sin x है ना, e के पावर cos x। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर से मतलब रखेंगे। मान लो तुमको जैसे दे दिया d है ना, कहेगा e के पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन बताना, देखो क्या है e के पावर x का e के पावर x से होता है चेन रूल से, 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो गया, ऐसा ऑप्शन दे रहेगा। ठीक है, तो इसको कुछ भी पावर दे सकता, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं सब प्रोसेस में बताए थे, चेन रूल जब समझा रहे थे ना, जो बेसिक इसका वीडियो बना रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है, उस समय बता चुके हैं ये सब। ठीक है, मान लो d बराबर दिया हुआ है ना, d लिखा हुआ है, यहां दे देगा e के पावर मान लो रूट x दे दिया, क्या दे दिया रूट x, इसका हल पूछा, डिफरेंशिएशन पूछा। ठीक है, तो e के पावर x का e के पावर x से होता है, चेन रूल से इसका करेंगे रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस सब एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको बोर्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है 10 12 का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इतना पढ़ लेने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, आता है ना समझ में जी भैया, कितना आता है पूरा समझ आ रहा है। अब बहुत दिन के बाद जागेगा पढ़ाने लगभग हमने कुछ भुला रहा था, आप कुछ याद हो जाएगा। अभी एक मौका है इलेक्शन में रखा जी, कि हम जाएंगे, ये मतलब है कोई दिक्कत है जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 5.4 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या करा निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज कीजिए, तो जे भी फंक्शन है सबको क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y। देखो सॉल्यूशन, तो एक नंबर पहले करता हूं। ठीक है, क्या है e के पावर x अपॉन क्या है sin x है, क्या है sin x।
ठीक है, तो इसको मान लो बाई, लेट बाई बड़ा मान लिए ई के पावर एक्स अपॉन क्या है साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखना है ई क्या पर बनेगा, यू बटा भी पर, यू बटा ऊपर वाला यू है नीचे वाला भी है, तो देखो डी बाई डी एक्स, तो यू बटा भी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यू का डिफरेंशिएशन, यू का डिफरेंशिएशन भी माइनस भी का डिफरेंशिएशन, और क्या होता है यू, अब y क्या होता है v स्क्वायर बाय v स्क्वायर के sin स्क्वायर x, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं ब्रैकेट में समझने के लिए, चूंकि d है ना u बट्टा v का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यानी u का डिफरेंशिएशन v माइनस v का डिफरेंशिएशन u बाय क्या होता है v स्क्वायर बाय v स्क्वायर, यहाँ u की जगह पर क्या है e के पावर x है, अभी की जगह पर sin x, v की जगह पर sin x, तो u का डिफरेंशिएशन v माइनस v का डिफरेंशिएशन u बाय क्या होता है v स्क्वायर, तो dy dx। अब देखना e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, आई जैसे है वैसे है, जिसमें d लगेगा वही डिफरेंशिएशन होगा, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, e के पावर x का e के पावर x बाय क्या होगा v स्क्वायर और sin स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया आंसर, ठीक है ना, इसमें तो आगे भी बढ़ा सकता है थोड़ा कॉमन मन लेकर, ठीक है। अब देखो e के पावर x कॉमन ले ली, क्या कर दिए बाबू कॉमन ले ली, क्या कर दिए कॉमन, तो क्या बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन क्या होगा sin स्क्वायर x, ठीक है, dy dx। तो यहाँ तक भी एग्जाम में थोड़ी सी गलती करने का औकात नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हम सॉरी थोड़ा लिख रहा हूँ, e के पावर x है ना, इसको अलग अलग भी कर सकता है, ठीक है, sin x अपन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos x अपन क्या होगा sin स्क्वायर x, ठीक है, dy dx, e के पावर x है ना बाबू, साइन एगो साइन कटेगा नहीं, देखो एगो साइन कट गया, तो 1 बटा साइन क्या होता है cos x, 1 बटा साइन x क्या होता है cos x, अभी हम ध्यान से देखना है, cos बटा साइन क्या होता है cot x, क्या होता है बाबू cot x होता है ना, और 1 बटा sin x क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, ठीक है। देखो dy dx, तो e के पावर x है ना, अब देखो दोनों को कॉमन है cos x, तो cos x भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस cot x, 1 माइनस cot x, ये क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये u बटा v पर बना है, इसको u इनटू v पर भी बना सकते हैं, देखो कैसे करेगा, देखो ध्यान से, सेकंड मेथड देखो क्या है, बाई बराबर लिखा हुआ है ना e के पावर x अपॉन sin x, बोलो ना लिखा हुआ है ना, बाई बराबर e के पावर x 1 बटा sin x क्या होता है cos x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये देखो ये चीज दोनों एक ही चीज है, क्या है एक ही चीज है, ये चीज क्या है दोनों एक ही चीज है, ये थोड़ा क्या कर दिया इसको स्टाइल में लिख दिया, क्या कर दिया हूं स्टाइल को, फैशन का जमाना है पता है, ठीक है ना, e के पावर x है बाबू, 1 बटा sin x क्या होता है cos x, कर सकता हूं ऐसे कि नहीं बोल रहे, यहां तो कोई प्रॉब्लम हुआ अब ई पर क्या बनेगा बुआ u इनटू v का, u इनटू v पर बनेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो बुआ डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, dy dx, देखो u इनटू v का फार्मूला एकदम इजी है, याद रखना, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u, ठीक है, यानी पहला डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा छोड़ देंगे, फिर प्लस देंगे, दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे पहला छोड़ देंगे, ठीक है। बार बार कितना फार्मूला लिखता है देखो ध्यान से, तो क्या होगा u का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन, और क्या होगा बाबू u क्या है e के पावर x, आया समझ में, ठीक है, तो dy dx, तो e के पावर x का डिफरेंस यही होता है ना, बोलो ना,
ठीक है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। आई जैसे है वैसे। अब देखो यहाँ क्या तुमको ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है प्लस यहाँ क्या है माइनस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा दिए समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो e के पावर x है ना, कोसेक x है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये क्या है कोसेक x इंटू कोट x इंटू e के पावर x है ना, तो dy dx इक्वल टू e के पावर x, कोची कॉमन है बुआ कोसेक x है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, ये कॉमन निकल गया, क्या बचेगा कोट x। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो दोनों मेथड से बना, दोनों में आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा नहीं, तो जैसे मैंने तैसे बनाओ, ठीक है। मेन बेसिक प्रोसेस होना चाहिए, जितना भी u बटा v पर बनाते हैं ना सब v को u into v पर भी बना सकते हैं ऊपर करके, ठीक है ना। आया समझ में क्वेश्चन एफ। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन नहीं आता कि एमसीक्यू में बुलाया, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। ये सब है 2 नंबर तक में पूछता है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में लाइक है, ठीक है। तो पहले क्या प्रोसेस से बता देता हूं, फिर जब सेट सॉल्यूशन करूंगा तो उसे बताऊंगा। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या, i के पावर sin इनवर्स x। क्या लिखेंगे बाबू बोलो तो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा dy dx इक्वल टू d है ना, e के पावर sin इनवर्स x, ठीक है। यहाँ क्या कंडीशन बताए थे, e के पावर x जब समझा रहे हैं तो पावर जी वही चीज यहाँ लिखेंगे, पावर जी रहेगा वही चीज यहाँ लिखेंगे। फिर क्या होगा d sin इनवर्स x बाय क्या होगा dx। जब तक आपका प्रॉपर फार्मूला नहीं आ जाता, जब तक चलो कर ले चल जाए, क्योंकि sin इनवर्स इसका पता है डिफरेंशिएशन लिखे है ना, d by dx। अब इसका क्या होता है, यही होता है e के पावर x का होता है ना, sin इनवर्स x का 1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो गया आंसर d by dx बराबर e के पावर sin इनवर्स x अपॉन क्या होगा √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भैया, हाँ बोलो। e के पावर sin इनवर्स x क्वेश्चन है, अगर sin इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x ले देखो y बराबर मान लो e के पावर क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे तुमको एमसीक्यू में पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा तो यही कंडीशन से बनाएंगे। मान लो जैसे पूछ लिया है d है ना, e के पावर क्या है, हां डिफरेंस से बोलो sin इनवर्स तो है ही है। चलो sin इनवर्स x देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे एग्जाम में दे देगा। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन तो याद है ना, e के पावर x का e के पावर से x से होगा, ये सब तो बता चुके बने तो याद होगा। और sin इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा होता है ना, क्या होता है 1 बटा √1 माइनस x, इतना हो गया आंसर, इतना बटा इतना। आया समझ में। इसके बाद मान लो क्या पूछ रहा, बोलो क्या, अगर sin इनवर्स x की जगह tan इनवर्स cot इनवर्स ये दे तो कुछ बोलो, मान लो tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x by dx है, ये तो पहले यही लिख देंगे, आंसर लिख दिया ना। अब चेन रूल से tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंस होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 से गुना रहेगा तो नहीं हो जाएगा, बटा में चल गया है। और बोलो मान लो जैसे e के पावर पूछ लिए, बोलो sec इनवर्स x, ठीक है। तो e के पावर x का e के पावर x से होता है, और sec इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा रूट 1 बटा होता है x, और रूट अंडर क्या होता है बाबू x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया आंसर। मान लो e है ना, e के पावर पूछ लिया 10 स्क्वायर 10x, 10 स्क्वायर पूछ सकना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होगा, तो इसका यही होगा। अब 10x का क्या होता है, चेन रूल से इसको करोगे ना फालतू चीज के, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, क्या रखा तुमको बताओ। मान लो पूछ लिया d है ना, e के पावर log x पूछ लिया, क्या पूछ लिया log x by ds, तो इसको देखो डायरेक्ट बनाना है, e तो इतने लिखेंगे ना एमसीक्यू में, और log x का क्या होता है 1 बटा, तो बटा करके लिखो 1 बटा x होता है, log x का क्या होता है 1 बटा x। आ रहा समझ में, ठीक है। तो पहले प्रोसेस समझा रहेगा, तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको क्या करते हैं, जो भी चैप्टर बताता हूं उससे पहले उसका एग्जांपल करता हूं, फिर इसका क्या करूंगा विविध करूंगा, ठीक है ना। जब विविध कंप्लीट होगा फिर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का अलग से सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन भी जो भी सॉल्यूशन करूंगा हम बोर्ड मॉडल, जैसे किताब से भी करूंगा ना, फालतू जो क्वेश्चन रहे जो कभी पूछने का चांस नहीं है उसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि जितना हम पढ़ा देंगे उससे बाहर एग्जाम में कभी पूछने का औकात नहीं है। 100% इसमें भरोसा है, इसके ऊपर समझ गया कि नहीं, समझ गया ना। जब भी पूछता है फालतू अलग से हम बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सर क्वेश्चन बहुत सारा भर ले रहा है एग्जाम में, जो बता रहा है नहीं सर, ठीक है ना। e के पावर x क्यों है ना,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बाबू? डिफरेंशिएशन। तो लेट मान लो, क्या मान लेंगे? y बराबर e के पावर x है ना, ठीक है। अब लिखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल टू d है ना, e के पावर x क्यों है, y क्या होगा बोलो, x क्यों होगा ना, ये पावर है वही लिखाएगा ना। आ रहा चेन रूल समझ में, dx, ठीक है। चेन रूल समझ गया था, चेन का नींद आएगा, ठीक है बाबू, इसमें यही समझना है और कुछ नहीं है। वही 12-13 फॉर्मूला पर रिपीट होगा सब चीज। तो e के पावर x का क्या होगा बाबू, e के पावर x होगा ना, और x क्यों क्या होगा 3x² होगा ना, dy dx तो क्या हो गया 3x² e के पावर x क्यूब, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लेगा d है ना, e के पावर x4 तो याद है ना, e के पावर x का e के पावर x से होगा, ठीक। और चेन रूल से इसका करो तो क्या होगा 4x हो गया आंसर। आया समझ में? इसके लिए कुछ भी ना समझ, बोलो कुछ बोलो। d के पावर e के पावर क्या e के पावर x के पावर 10, हां x के पावर 10, ठीक है। 10 माइनस 10 10 e के पावर x का मतलब log x रह सकता है। क्या मतलब? e के पावर x का पावर log x। पहले ये है उसको पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद पूछना, ठीक है। ये है ना e के पावर x का e के पावर x से होता है ना, और चेन रूल से x के पावर 10 का क्या होगा, तो 10 x के पावर 10 होगा ना, x के पावर 10 ये बताए थे ना, x के पावर n बराबर क्या होता है, n x के पावर n -1। हां n बराबर क्या है, वास्तविक संख्या, ये नहीं समझना नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या छोड़ दें, तो ये जरूरी नहीं यहाँ अंक डायरेक्ट रहेगा, नेगेटिव में भी रह सकता है, पॉइंट में भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है। अब बोलो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, बोलो क्वेश्चन। e के पावर x जैसे ये ना e के पावर x का पावर log x के पावर log x। हाँ तो ये सब भी बताऊंगा, ये सब पता है क्या है, लॉगरिथमिक मेथड से बताऊंगा, ठीक है। ये ऐसे भी बन जाएगा, समझ गया कि नहीं। ये अभी इसके बाद सॉल्यूशन, इसके बाद बताएंगे प्रश्न वाली क्या चीज 5.5 उसमें ही सब है, ठीक है। अगर डायरेक्ट बन सकता है, हाँ डायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट बना दो। देखो e के पावर x का e के पावर x होगा ना, e के पावर x का e के पावर x होगा, और चेन रूल से इसको u into v पर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन x का पावर में log x रहेगा। हां x का पावर में कैसे पूछता है, सही से पूछो, बोलो। e d है ना e के पावर x x का पावर log x, x के पावर log x, हां x के पावर log x। तो ये बोला ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरिएबल के पावर वेरिएबल जब रहेगा, x के पावर x रहेगा, x के पावर y रहेगा, थीटा के पावर x रहेगा, ठीक है। तो सब किस में पढ़ना 5.5 में। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जब रहता है तो ऐसे नहीं बनाएंगे, दोनों तरफ log लेके बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इसके आगे वाला है, जब ये कंप्लीट कर दूंगा तो इसका पहले बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना। सबको फार्मूला बहुत सारा होता है, जैसे कहने मतलब है ना, log है ना a into b का फार्मूला क्या होता है हुआ, log a प्लस log b, ठीक है। ये सब हम लिखाऊंगा, अभी क्या ये सब करूंगा। log a बटा b का फार्मूला होता है ना, क्या होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b। अगर इनटू में रहता तो प्लस में हो जाता, भाग में रहता तो माइनस में हो जाता, और log है ना a के पावर b है तो पावर जी है आगे आ जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब बताऊंगा, हम पहले जो बता रहा हूँ इसको कंप्लीट करने दो, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो उसके बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखना है को, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 4, 3 तक हो गया कंप्लीट। क्या लिखा हुआ है, साइन है ना, tan इनवर्स है ना, e के पावर क्या है -x, क्या है बाबू -x। देखो सॉल्यूशन लिखो, लेट क्या मान लेंगे y बराबर साइन है ना tan इनवर्स है ना, e के पावर -x। अब लिखो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। dy dx इक्वल टू d है ना, साइन है ना tan इनवर्स e के पावर -x अपॉन क्या लिखाएगा बोलो, एंगल क्या है साइन का, टोटल है ना tan इनवर्स e के पावर -x अब गुना d क्या होगा tan इनवर्स e के पावर -x अपॉन यहाँ क्या लिखाएगा बता दो, d e के पावर -x गुना d क्या लिखाएगा d के पावर -x अपॉन d -x गुना d -x अपॉन dx। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो dy dx
अब ये देखो यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। साइन का क्या होता है Cos। एंगल नो छेड़छाड़, ठीक है। जो फालतू रहेगा क्या कहेंगे देख लेंगे कौन स्टेप में, अगला स्टेप में। अगला स्टेप है ना tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पर j रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे ना, करेंगे ना। e के पावर x का e के पावर x होता है ना, j रहेगा वो लिखा है। अब माइनस x का क्या होगा -1, माइनस x का क्या होगा -1, माइनस 2x का क्या होगा -2, माइनस 5x का क्या होगा। अरे बाबू देखो ये यहाँ लिखा हुआ माइनस एकदम फड़फड़ा क्यों रहा है, इसको लिख सकते हैं -1 गुने x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। x का डिफरेंस 1 होता है तो -1 गुने 1 क्या होगा -1 होगा। कहने मतलब x का क्या होगा 1 होगा, 2x का क्या होगा 2 होगा, 3x का 3 होगा, 5x का 5 होगा, 50x का 50 होगा, -50x का -50, ठीक है। वहां पे e के पावर -x का -e के पावर -x। अरे बाबू यहाँ चेन रूल में किए हैं ना, चेन रूल से कर दिए जो फालतू है। ये डायरेक्ट तुमको हम कहे बनाने के लिए डायरेक्ट अगर जो कहते हैं इसका डायरेक्ट अगर दे दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो e के पावर x का e के पावर x हुआ ना, चेन रूल से डायरेक्ट कर दिया। तो चेन रूल से e के पावर x का क्या हुआ -1 हुआ ना, अब -1 से गुणा करते तो ऐसा होगा। तो डायरेक्ट नहीं कि इसको हम विस्तार से बताएं, क्या बताएं विस्तार से। जब एमसीक्यू ऐसे पूछा एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर से मतलब रखोगे, ठीक है। लेकिन अभी किताबी भाषा में विस्तार से थोड़ा बता रहा हूं कि 2 नंबर में पूछेगा किस तरह से बनाना है, ठीक है। वो सभी बताऊंगा डायरेक्ट आंसर, लेकिन सबसे पहले किताब खत्म कर देंगे तभी सेट में मजा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से dy dx तो क्या है कोस है ना, tan इनवर्स है ना e के पावर -x, ठीक है। 1/1 प्लस e के पावर देखो -2x होगा, माइनस क्या होगा 2x। ये गुना होगा क्या होगा -e के पावर -x। बोलो कौन समझने में दिक्कत है, सोचेगा कि कैसे हो गया ऐसे, ये तो ई नहीं समझना, ये ऐसे है ना, ऐसे मतलब क्या हुआ 2 बार लिखा हुआ ना, इनटू में आधार सेम रहता है तो घाते जुड़ जाता है। तो -x माइनस क्या होगा 2x -2x। ये नहीं सोचना कि ये ऐसे है -x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये गलत, ये क्या है गलत है। तो इसे बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, समझा कि नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार लिखना, और इनटू में बेस समान रहता है तो घाते क्या होता है जुड़ जाता है। तो -x क्या होगा -2x। एनी प्रॉब्लम। अब देखना तो dy dx इक्वल टू, तो ये देखो कुल इनटू भी है ना ऊपर वाला, तो पहले इसको लिख दो क्या है -e के पावर -x है ना, cos है ना, tan इनवर्स है ना e के पावर -x। अब कौन क्या होगा 1 प्लस e के पावर -2x। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 5 है, क्या है 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ log है ना, cos है e के पावर x है ना लिखा हुआ। देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू क्या है log है ना, cos है e के पावर x है। इसको डिफरेंशिएशन करो तो लिखेंगे, बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होगा बोलो dy dx इक्वल टू d है ना, क्या है log है ना, cos है e के पावर x है, क्या लिखा हुआ बाय क्या लिखाएगा बोलो तो d cos e के पावर x। यहाँ क्या लिखाएगा d cos e के पावर x लिखाएगा ना, बाय d क्या लिखाएगा e के पावर x, बोले ना एंगल सेम मिलेगा तो होगा e के पावर x बाय dx। क्लियर। अब देखो ये बाद में लिखेंगे log x का क्या होता है 1/x होता है ना, जी एंगल रहेगा वही लिखेंगे, जी एंगल रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। अब cos का क्या होता है माइनस होगा ना, अब e के पावर x का e के पावर x, ठीक है। देखो ध्यान से dy dx बराबर, ये देखो माइनस से गुना होगा क्या होगा -e के पावर x हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, ये ऊपर में रहेगा तो sin बटा cos क्या होता है 10x, क्या होता है ये जे एंगल है वो देखो क्या हो गया इसका आंसर आया समझ में। अब फिर से वो कंडीशन कैसे नहीं बताएंगे, कहां पे वही ए कि sin बटा cos क्या होता है, जैसे ये ऊपर में गुना हो तो ऊपर में रहेगा, पहले ये लिख दिया माइनस गुने e के पावर x, माइनस e के पावर x हो गया, इसका आगे खत्म, गुना हुआ तो ऊपर में रहेगा, यानी sin बटा cos क्या होता है 10x। जे एंगल लिखा गया हो गया क्या चीज आंसर, माइनस यहां से घेर दो थोड़ा, अच्छा ठीक लगेगा, ठीक है आ समझ में। हां ठीक है पहले फिर देखिए अपन वो बनाना तो पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या करा e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर,
ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक लिखा हुआ है? e के पावर x 5। यहाँ तो फीलिंग्स क्या आ रहा है, क्या होगा यहाँ पर? e के पावर x क्यों? e के पावर x पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम ले पहले मान लीजिए y बराबर e के पावर क्या है? x। e के पावर क्या है? x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर क्या होगा? x5 यहाँ दिया हुआ कितना है? क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ क्या है? e के पावर x पावर कुछ नहीं तो यहाँ 2 दिया है, डॉट डॉट करके कहाँ पे दिया? 5 है, तो यहाँ क्या होगा? 3 होगा, यहाँ क्या होगा? 4 होगा। y बराबर e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब होगा ना, प्लस e के पावर x फोर यहाँ छुपा हुआ है प्लस e के पावर x। अब देखो थोड़ा सा बेसिक देखो, d है ना, e के पावर x 7 है क्या बाबू? e के पावर x, तो इसका तो यही होता है, क्या होता है? यही होता है, चाहे कुछ भी रहे। और चेंज रूल से इसका करेंगे, तो इसका चेंज रूल से तो पूरा बेसिक में पढ़ा था। क्या होता है x के पावर 7 का? तो 7 x के पावर 6 ऐसे समझ में, ठीक है। जैसे d है ना, क्या है? e के पावर देखो दिया हुआ है, d है, e के पावर दिया हुआ x के पावर 5 है दिया हुआ d है, तो इसका तो यही होता है, क्या होता है? यही होता है ना। और चेन रूल से क्या हुआ? x के पावर 5 का, तो 5x के पावर 4, 5x के पावर 4। ठीक है, तो इसको देखो मैं बनाता हूं, देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइड dx इक्वल टू d e के पावर x बाय dx प्लस d e के पावर x स्क्वायर बाय dx प्लस d है ना, e के पावर x क्यूब बाय dx प्लस d है ना, e के पावर x 4 बाय dx प्लस d है ना, e के पावर x 5 बाय dx। आपको भैया यहाँ पावर दे रहता था वो लिखने के लिए बताया था, यहाँ लिखे क्यों नहीं? ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना करो तो क्या वहां से डिब्रूगढ़ से चल जाएगा कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लेकिन तुमको रहना है कहाँ? डिब्रूगढ़ में, समझ गया ना? कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है तो इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड dx, अब देखो e के पावर x का e के पावर x होता है, सेम टू सेम फार्मूला तरह मिला है ना, अरे मिला है ना, बोलो ना हाँ। अब चेन रूल से देखो इसका क्या होगा? x स्क्वायर का 2x होगा ना, i के पावर x का e के पावर x आ रहा है समझ में बाबू? x क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा ना, बोलो ना, i के पावर x का e के पावर x। चेन रूल से क्या होगा? 4x क्यूब होगा ना, e के पावर x का e के पावर x रखा, बताना e के पावर x 5 का, इसका क्या होगा? x के पावर 5 का, तो 5 x के पावर 4 i के पावर x का e के पावर x, ये क्या हो गया? आंसर। बोलो एनी प्रॉब्लम्स? बस इंटू सैंड देखो ध्यान से, हाँ बन गई माई ए माई। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 7 है, क्या है? 7 दिया हुआ रूट अंडर है ना, e के पावर रूट x दिया हुआ कहाँ नहीं समझा? बोलना वहीं से बोलो ना, यहाँ पे नहीं समझा, ठीक है। कुछ भी हो, देखो ध्यान से, क्या है? d है ना, e के पावर इसका 4 है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना, क्या करना बाबू? डिफरेंशिएशन। जानो ये चीज, e के पावर x का e के पावर x से होता है, चाहे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी जब फालतू रहता है उसको चेन रूल से करते हैं। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x क्यूब, पावर आगे आएगा पावर में घटेगा, तो वही यहाँ लिख दिया, समझ गया बाबू? एनीबडी प्रॉब्लम्स? बस यू सेड नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना, क्वेश्चन नंबर क्या बाबू? 7 है ना। देखो सॉल्यूशन, बोलो लेट y इक्वल टू रूट है ना, e के पावर रूट x, क्या लिखेंगे बोलो ना? ठीक है, dy dx है ना, d है, क्या है रूट अंडर बाबू? रूट x है ना, बाय। अब बोले यहाँ क्या लिखाएगा? क्या बताएंगे? रूट के अंदर जी चीज टोटल लिख देंगे, लिख दिया ना, ठीक है। d है, e के पावर क्या है? रूट x है, बाय क्या लिखाएगा? रूट x लिखाएगा ना, जो पावर रहेगा वो लिखते हैं ना, d e के पावर रूट x, सॉरी रूट x से क्या है? dx, बोले रूट के अंदर जो रहेगा लिख देंगे, एंगल से मिल गया ना, अब हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो dy dx कुछ भी है, इसको क्या पढ़ेंगे? रूट x, क्या होता है? 1/2 रूट x, ठीक है। अब देखो e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x, e के पावर x, और रूट x का क्या होगा? 1/2 रूट x, तो देखना dy dx इक्वल टू, ये ऊपर में है ना, e के पावर 2x
बाय क्या होगा 2 गुने रूट के अंदर क्या है e के पावर x है ना, अब गुने 2 रूट x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो dy dx इक्वल टू e के पावर क्या है रूट x है, e के पावर रूट x, देखो 2 दूना 4। अब देखो रूट बदला है, क्या है बाबू, क्या है रूट बदला, तो रूट x साथ में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक के रूप में लिख सकते हैं x इंटू e के पावर रूट x, e के पावर रूट x, ये क्या हो गया आंसर। बोलो समझने में कोई दिक्कत है नहीं, ये रूट में जाएगा तो x लिखाएगा है, एक के रूट में लिख दिए, हो गया इसका आंसर। बोलो समझने में कोई दिक्कत है कि क्वेश्चन इस पर डिस्कस करोगे नहीं ठीक, क्या कुछ लिखना चाहते हो? अपने मन से कहो, बताइए कि डिफिकल्ट क्या करता है। जैसे मान लो ये है ना, हम तो डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसे भी बनाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, इतना कितना समझते रहो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मान लो तो दे दिया तुमको, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, रूट अंदर है ना, e के पावर रूट x के जगह तुमको दूसरा चीज दे दिया, क्या दे दिया sin x tan x कुछ भी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तुमको बताना है। तो ये समझना कि तुमको रूट x कुछ भी लिखा है, इसको क्या समझेगा रूट x, तो रूट x क्या होता है 1/2 रूट x होता है ना। अब चेंज रूल से इसका होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e के पावर x का e के पावर x से होता है। अब sin x का क्या होता है cos x, इतना आंसर होगा, ठीक है। सोरिया के लिख दो, तो क्या होगा cos x हो जाएगा इनटू e के पावर sin x हो जाएगा अपॉन 2 e के पावर sin x, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले हम बुक मतलब टोटल सॉल्यूशन कर देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद सेट से भी करेंगे, तो सेट में एमसीक्यू देगा कैसे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है। क्या है log है ना, log x है, क्या है, अब इसको सॉल्यूशन करो, लेट मान लो बाय, क्या मान लिए बाय, बाय बराबर क्या है log x है ना। अब डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बाई क्या होगा डी बाई dx इक्वल टू डी है ना, log है और क्या लिखाएगा log x, ठीक है। बाय एंगल क्या है बोलो, log x है तो log x लिख दिया ना, गुने डी क्या होगा log x बाय dx, आ रहा समझ में ना, तो डी बाई dx। अब ये कुछ भी लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे log x क्या होता है 1/x, x की जगह पर जो चीज रहेगा वो चीज लिख देंगे, लिख दिया ना। और log x का क्या होता है 1/x, तो गुना हो जाएगा, क्या लिखाएगा डी बाई dx इक्वल टू 1/x log x, ये क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 9 है, क्या है cos x बटा क्या है log x, तो ये किसके पर बनेगा u इनटू u बटा v पर, इनटू भी कर सकता ऊपर जाएगा, तो क्या पर बनाओ u बटा v पर, ठीक है। देखो सॉल्यूशन लिखो, ले इसको मान लिया बाई बराबर क्या है cos x है अपॉन क्या है log x है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा डी बाई dx इक्वल टू डी है ना, क्या होता फॉर्मूला u का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला u है ना, u का डिफरेंशिएशन v अब माइनस v का डिफरेंशिएशन, और क्या होगा eu बाय v स्क्वायर तो log x क्या होगा स्क्वायर, आया समझ में। ये ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो u into v का फॉर्मूला क्या होता है u का डिफरेंशिएशन v माइनस v का डिफरेंशिएशन u बाय v स्क्वायर, ठीक है। तो d बाई dx, तो cos का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, इनटू log x का क्या होता है 1/x इनटू क्या है cos x बाय क्या है log x का होल स्क्वायर, इतना पर छोड़ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो माने तो एलसीएम भी ले सकता है, आगे बढ़ा तो थोड़ा क्या log x का होल स्क्वायर जो उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं, अरे उसको नहीं कुछ कर सकते, इसको दो बार लिखेंगे, त्रिकोणमिति फलन नहीं ना, ये तुम नहीं सोचना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा कंडीशन त्रिकोणमिति में होता है, ठीक है, इसमें नहीं, समझा कि नहीं, इसे ऐसे लिखना क्या होगा गलत होगा, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा दो बार लिखेंगे, समझा कि नहीं, आ रहा समझ में। इसको थोड़ा बढ़ा दो, कितने करना दो बता दीजिए थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ पे तक छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका नीचे कुछ नहीं है तो एक कर दो क्रॉस, तो एक से गुना होगा ना यहाँ पे, इनका जो घटाव जानते हो ना, तो क्या होगा माइनस x sin x इनटू
log x लेना, क्या है log x है, माइनस क्या लिखा हुआ है cos x, अब y क्या है एलसीएम नहीं है तो x है ना, ये मेन बटा थोड़ा बड़ा दे दो, क्या लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर, इसका नीचे कुछ नहीं है तो ये मेन बटा भी सिंपल लगता है, तो dy dx इक्वल टू क्या है माइनस, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा x sin x into log x प्लस cos x, आई उल्टे का क्या होगा बटा में ना x, उल्टे का क्या होगा एक बटा log x का होल स्क्वायर, dy dx इक्वल टू क्या माइनस x sin x इंटू क्या है log x प्लस cos x बाय क्या होगा x log x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आंसर। पूरा थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन कराते हैं यहाँ तक भी छोड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला शॉर्ट में बताऊंगा, देखो ये क्या है, देखो उतना कितना log x है ना, कितना है जितना भी u बटा v है नेगेटिव v पर भी बना सकते हैं, उसको ऊपर ले जाऊंगा, देखो कैसे आंसर वही आएगा, ठीक है ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव होगा ना, तो डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। u का डिफरेंशिएशन v लिखाएगा ना, माइनस v का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हुआ x के पावर n बराबर है ना, पावर आगे आएगा पावर में एक घटेगा, तो घटेगा क्या होगा -2 होगा ना, आया समझ में, u का डिफरेंशिएशन किए v और माइनस v का डिफरेंशिएशन, चेन रूल से क्या होगा log x का 1/x, क्या होगा 1/x, 1/x होगा चेन रूल से, हां देखो u का डिफरेंशिएशन v, अभी का डिफरेंशिएशन हुआ u लिखाएगा, क्या लिखाएगा u क्या है cos x है, फिर लिखा हुआ, अब देखो ध्यान से क्या है माइनस sin x है, क्या है माइनस sin x, फिर लिखा हुआ बोलो ना, ठीक है आई क्या होगा जैसे उसे लिखाएगा, नहीं तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, लिख दो 1 बटा log x, लिख सकते हैं कि नहीं, अब देखो ध्यान से ये क्या है माइनस माइनस प्लस, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 बटा log x का होल स्क्वायर। अच्छा भैया हाँ बोलो, वहाँ पे जैसे कि log x का पावर -1 है, तो log का काम होता है पावर को आगे कर देना, वो हाँ तो पावर से तो आगे कर दिए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, जैसे तुमको इसका डिफरेंशिएशन करना, कुछ फालतू चीज सोचना नहीं है, इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर के जो अंदर रहता है वो लिखाए थे, लो प्रोसेस बता देते हैं, क्या इतना करो तुम, प्रोसेस बताता है बड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है नंबर देखो सेकंड मेथड, ठीक है सेकंड मेथड, ठीक है यही ना क्वेश्चन, इसको क्या मान लिए थे बाई बराबर मान लिए थे ना, क्या था cos x था ना, अब बटा क्या है log x, क्या है log x, तो बाई बराबर cos x है, इसको लिख सकते हैं log x के पावर -1, आज समझ में पावर कुछ नहीं थे लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऐसे बेसिक है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन परसेंट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो नहीं, ठीक है जहां कोई भी दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलना, dy dx, तो क्या कंडीशन बताते u into v का, बोलो u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v माइनस v का डिफरेंशिएशन, पावर के अंदर वाला लिखा था ना, हाँ चेन रूल कर दो डायरेक्ट करिए, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा u, क्या होगा u, तो dy dx cos का क्या आता है माइनस sin x, ये जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, ठीक है ये क्या होगा पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में क्या होगा एक घटेगा, एक घटेगा, तो एक घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 -2 होगा ना, पावर क्या हो जाएगा -2, और log x का क्या होगा 1 बटा x into cos x, ठीक है। अब देखो dy dx, ठीक है माइनस है ना sin x है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा log x, माइनस माइनस प्लस, इसको 1 बटा लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, अब गुण है क्या है cos x बटा x, x, ठीक है
डी बाई dx इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इतना और इतना का एलसीएम, तो क्या होगा, x तो ये करेगा और ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा ना, हाँ log x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा से लिखा था, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बुआ, x log x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब जब टोटल से इसमें भाग देंगे हाँ तो क्या बचेगा, ये log x बचेगा ना, x हाँ। बचेगा, यहाँ क्या लिखा आएगा, माइनस x log x इंटू sin x sin x, ठीक है, प्लस ऐसे भाग देंगे तो टोटल क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ ये भी कट जाएगा, हाँ। क्या बचेगा, cos x cos x। ये क्या हो गया, इसका आंसर आया है, ये चीज देखो, है ना, करोगे यहाँ, है ना, सेम टू सेम, और पता, हाँ है कि नहीं, नहीं यहाँ क्या है, चिन्ह चेंज है थोड़ा सा, देखो कहाँ गलती हुआ, देखो यहाँ गलती हुआ, ये क्या हुआ गलती, यहाँ फॉर्मूला जो लगाए हैं ना u into v का, क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन v, प्लस नहीं होता है, होता है फॉर्मूला में प्लस, u का डिफरेंशिएशन v प्लस v का डिफरेंशिएशन u, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, फॉर्मूला होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, डी बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, क्या आ गया, x log x इनटू sin x, अब क्या आ जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, cos x बाय x log x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, आंसर। तो दोनों कंडीशन में क्या है, आंसर सेम आया, पहला में आया था नहीं, तो आया ना, ठीक है। तो वही फॉर्मूला था, u into v का क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन v, अब प्लस पड़ता है, क्या होता है, प्लस v का डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ तक u, आ गया समझ में, ठीक है। दोनों मेथड कोई से बनाओ, कोई दिक्कत, x है, इसको भी सॉल्यूशन कर दो उसी तरह, क्या लिखेंगे, लेट बाय बराबर मान लेना, cos है log x है प्लस e के पावर x, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये क्या होगा, डी बाई dx इक्वल टू डी, क्या है, cos है ना, log x है प्लस e के पावर x है ना, बोलो क्या लिखा गया यहाँ पे, d log x प्लस e के पावर x, log x अब प्लस क्या होगा, e के पावर x होगा ना, d क्या है, log x अब प्लस e के पावर x। अब बोलो यहाँ क्या लिखा है, x लिखा है dx, ओनली dx लिखा है, क्योंकि अलग अलग इसका भी डिफरेंस होता है ना, फॉर्मूला बताया था log x का 1/x, जब तक निश्चित नहीं आ जाए जब तक चेक करते चल जाए, इसका भी एंगल x है, इसका भी एंगल x है, ठीक है, तो वहां से अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे भी अलग अलग, अच्छा बताता हूं, पहले देखो इसको कंप्लीट कर देना, cos का क्या होता है, माइनस sin होता है ना, प्लस e के पावर x, ठीक है, और log x का क्या होता है, 1/x, e के पावर x का e के पावर x, ठीक है, डी बाई dx डी बाई dx क्या होगा, माइनस sin log x प्लस e के पावर x, e के पावर x, इसे समझ लो, तो 1 प्लस x e के पावर x होगा ना, अब बटा क्या होगा x, ठीक है, डी बाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस sin माइनस sin log x प्लस e के पावर x इंटू क्या होगा, 1 प्लस x e के पावर x, ये टोटल का बटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो गया, इसका आंसर। अब बोलो क्या कर रहा था, वहां से तो यहाँ से अलग अलग कर दो, यहाँ से है लिखा हुआ है, यहाँ तो समझ गया, वो है, इसको लिख सकते हैं डी, वही चीज आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है, dx प्लस d e के पावर x बाय dx, बस अलग अलग इसी को बोला जाता है, समझा। अब लोग इसका क्या होता है, 1/x, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, हाँ इसको ब्रैकेट में रखेंगे, हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, लोग इसका क्या होता है, 1/x प्लस e के पावर x, e के पावर x, आ समझ में, ठीक है, इसे डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, लोग इसे जानवे करते 1/x होता है, ठीक है, हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत है तब नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, प्रश्नावली 5.5 का, तो पहले उसका एग्जांपल भी बताऊंगा, उसका क्या बेसिक भी एगो वीडियो बनाएगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उज्जैन 5.5 उससे 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो फिक्स है बिहार बोर्ड में, फिक्स है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना, आ रहा समझ में ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, तो उसका पहले एक बेसिक वीडियो बनाना पड़ेगा 5.5 का, 5.5 का, ठीक है।